टेराकोटा पॉटरी फार्मिंग चॉकलेट कोका कोला। विश्वनाथ को बैंक मैनेजर का प्रमोशन मिला था और राजस्थान में मुनेला नाम की जगह पर उसकी पोस्टिंग हुई थी। मुनेला गांव में टेराकोटा पॉटरी करने वाले बहुत सारे लोग थे। उस गांव के ज्यादातर घरों में टेराकोटा के सुराही, मटके, घड़े, फूलदान और कई किस्म के सुंदर सुंदर मूर्तियां बनती थीं। विश्वनाथ के 9 साल की बेटी थी अमृता। वो बहुत होशियार थी, उसमें बहुत सारे लीडरशिप के गुण थे। एक दिन अमृता की माँ उदयपुर के एक बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ती थी मेरी बेटी। अब यहाँ आकर फंस गए। विश्वनाथ, ये सेमी गवर्नमेंट स्कूल है। ये 2 मेंबर के देख रेख में चलता है। स्कूल के बच्चों के दोपहर के खाने के लिए सरकार से निधि मिलता है। कहते हैं कि स्कूल में मिलने वाले दोपहर के खाने को बच्चे खा भी नहीं पाते। हमारे बैंक में काम करने वाला क्लर्क प्रभाकर कह रहा था, हमारी बेटी अमृता एक निवाला भी नहीं खा सकती, उसे घर से ही खाना भेज दिया करो। शुरू में अमृता घर से खाना ले जाती थी और घर का स्वादिष्ट खाना खाती थी। एक दिन उसने सोचा, चलो हम देखते हैं कि स्कूल का खाना कैसे होता है, इसका स्वाद भी तो चखें। यूँ सोचकर उसने खाया और मुंह में डालते ही यक कहकर उसने थूक दिया। तब वहीं खा रही दूसरी लड़की नलिनी अमृता से, शुरू में मैं भी तुम्हारी तरह इस खाने को देखकर चिढ़ती थी, लेकिन अब मैंने समझौता कर लिया है। अब मैं हर रोज घर से तो खाना ला नहीं सकती। वहीं बैठी देवी नाम की एक और लड़की, मेरे बापू टेराकोटा के खिलौने बनाकर बेचते हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि इसे कहाँ बेचे, कैसे बेचे। मेरे दादाजी भी यही काम करते थे। कहते हैं उनके जमाने में जमींदार बहुत पैसे देकर मेरे दादाजी के खिलौने खरीदते थे, लेकिन अब ये खिलौने बनाने वाले कारीगर बहुत हो गए और पैसे कम मिलने लगे। ये बात मेरे दादाजी हमेशा कहते रहते हैं। ये सुनकर अमृता को बहुत बुरा लगा। अगले दिन से उसने घर से खाना लाना बंद कर दिया और वहीं का बेकार खाना वो बच्चों के साथ खाने लगी। एक दिन अपने अध्यापिका सत्यभामा से अमृता, मैडम, मेरे पिताजी बैंक मैनेजर है। अगर मैं अपने पिताजी से कहूँगी तो वो बैंक से लोन देने के लिए मना नहीं करेंगे। आप रसोइये से कहे ना कि अच्छा चावल, दाल, सब्जी वगैरह खरीद कर हम सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाया करे, प्लीज मैडम। तब सत्यभामा, बेटा अमृता, ये बात नहीं है कि रसोइये जानबूझकर ऐसा बेकार खाना बनाते हैं। तुम छोटी बच्ची हो, तुम ये सब बातें नहीं समझ सकती। तब अमृता, मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ मैडम। सुना है कि सरकार हम बच्चों के खाने के लिए बहुत पैसे भेजती है। कहते हैं कि दया सागर अंकल और प्रेरनाथ अंकल वो सब पैसे ऐंठ लेते हैं और हम सबको बेकार खाना खिलाते हैं। तब तुरंत सत्यभामा अपने आप को संभालते हुए, ऐसे बातें नहीं करते। वे दोनों कमेटी मेंबर्स हैं। अगर वे नाराज हो गए तो तुम सब बच्चों को ये खाना भी नहीं मिलेगा, फिर तुम लोगों को भूखा ही रहना पड़ेगा। अब तुम जाओ यहाँ से। यूँ कहा डरते हुए। एक दिन अमृता अपने पिताजी को स्कूल की हालत के बारे में बताते हुए दुखी हो रही थी। तब उसके पिताजी, तो बेटा इसका एक ही रास्ता है, तुम और स्कूल के सब बच्चे मिलकर अनशन करो, कहो कि हम ये खाना नहीं खाएंगे। तब स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी को और गांव के सब बड़ों को और सरकार को तुम बच्चों की समस्याएं समझ में आएंगी और वो इस स्थिति को सुधारेंगे। तब अमृता, अनशन यानी हमें बापू की तरह सत्याग्रह करना होगा। तब विश्वनाथ, हाँ बेटा, अगर 1 हफ्ते के लिए करोगे तो चीफ मिनिस्टर, गवर्नर सब आएंगे तुमसे मिलने और तुम्हारी समस्या दूर करेंगे। तब अमृता अपने दिल पर हाथ रखते हुए, बाप रे, 1 हफ्ता? अगर हम लोगों ने 1 हफ्ता कुछ नहीं खाया तो हम मर जाएंगे पिताजी। तब मुस्कुराते हुए विश्वनाथ, मैं तुम लोगों को मरने दूंगा क्या? वो सब मैं संभाल लूंगा बेटे, डोंट वरी। तुम बता रही थी ना कि तुम्हारी सहेली देवी के पिताजी टेराकोटा के खिलौने बनाते हैं, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। 4 दिन बाद अमृता, नलिनी और देवी तीनों एक क्लासरूम में दरवाजा बंद कर बैठ गए। बाहर एक बोर्ड लटका हुआ था जिसमें लिखा था, अमृता, नलिनी और देवी का अनशन। इस तरफ बाकी बच्चे और सत्यभामा टीचर क्लास के बाहर खड़े रह गए। सत्यभामा टीचर खिड़की से झांककर उनसे कई बार कहने लगी, भाई दरवाजा खोलो, लेकिन उन्होंने नहीं खोला। तभी स्कूल के प्रिंसिपल वहाँ पहुँचे और, बच्चों ये क्या शरारत है, खोलो दरवाजा, यूँ कहा। तब अमृता, शरारत नहीं है सर, भूख लगी है। जब तक आप हमें ये आश्वासन नहीं देते कि हम सब बच्चों के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार दिया जाएगा, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे सर। तब प्रिंसिपल, ये भी देखते हैं, शाम तक भूख के मारे अपने आप दरवाजा खोलकर बाहर आओगे तुम तीनों।
शाम हुई। अमृता के, नलिनी के और देवी के माँ बाप आए और उनसे विनती करने लगे, लेकिन बच्चे टस से मस नहीं हुए। अगले दिन गांव के सब लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। देवी के पिताजी ये लो बेटा, कम से कम पानी तो पियो, वरना बेहोश होकर गिर जाओगे। कहकर 3 कोक के बोतल्स खिड़की द्वारा पहुंचाया। तब अमृता, नलिनी देवी, हम अनशन कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, पानी पी सकते हैं, वरना डिहाइड्रेशन हो जाएगा। कहकर वो कोक के बोतल लेते हुए, इसमें पानी है ना, हम सिर्फ पानी पियेंगे और कुछ नहीं पियेंगे, कह देते हैं। हाँ, अगर हमें धोखा देने की कोशिश की तो हम पानी भी नहीं पियेंगे और मर जाएंगे, कह देती हूँ। कहकर अमृता ने वो बोतल लिए और खिड़की के दरवाजे बंद कर दिए। अगले दिन देवी के पिताजी 3 और कोक के बोतल के साथ साथ, ये लो बेटा, तुम लोगों के मनोरंजन के लिए ये खिलौने और फूलदान लेके आया हूँ, इनके साथ अपना मन बहला लेना। कहकर दिया। यूं एक और दिन बीत गया। ये अनशन की बात आग की तरफ फैल गई और कमेटी मेंबर्स भी वहां पहुंचे। तब वहां खड़े लोग, ये देखो चोर आए हैं, बच्चों का खाना उनके मुंह से छीनकर अपना पेट भरते हैं ये चोर कहीं के। कहकर चिल्लाने लगे। मारो इनको। कहकर मारने ही वाले थे कि उन दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, अब से बच्चों को पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना ही खिलाएंगे, हम वादा करते हैं। तभी वहाँ चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटरी आया और कहने लगा, यू बोथ आर सस्पेंडेड। अब से बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी सत्यभामा टीचर को दी जाती है। ये सुनते ही अंदर से अमृता, नलिनी और देवी दरवाजा खोलकर बाहर आए। तब सेक्रेटरी, वेरी गुड गर्ल्स, आज से तुम लोगों की वजह से स्कूल के सब बच्चों को स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार मिलने वाला है। कंग्रेचुलेशंस किड्स। कहकर वहाँ से चले गए। बाद में सत्यभामा मैडम, पर बेटे 4 दिन तुम लोग भूखे रह कैसे पाए? ग्रेट। यूं कहा। तब देवी एक कोक बोतल और नलिनी एक फूलदान को चबाते हुए मुस्कुराने लगे। तब अमृता, मैडम, ये चॉकलेट के बने खिलौने हैं, जब भी हमें भूख लगती हम इसी का लंच और इसी का डिनर करते। देवी के पिताजी टेराकोटे के बदले चॉकलेट के खिलौने बना के हमें हर रोज देते थे। ये 4 दिन हमने खूब मजे किए मैडम। तब टीचर, अरे वाह, तुम लोग तो बड़े होशियार निकले। कहकर मुस्कुराने लगी।